नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। हर किसी को कभी ना कभी दवा की जरूरत पड़ती है। जुकाम बुखार से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों तक में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, मरीज को जल्द राहत मिल सके। लेकिन सोचिए कि मरीज को दी जाने वाली दवा अगर नकली हो तो क्या होगा। जो दवा जिंदगी देने के लिए है वो मौत की वजह बन सकती है। आज इंडिया टीवी आपको नकली दवाओं का एक ऐसा ठिकाना दिखाएगा जहां बड़ी कंपनियों के नाम पर बेची जा रही हैं फेक ड्रग्स। नकली दवाओं के ठिकाने पर इंडिया टीवी का कैमरा। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात तक 3 राज्यों में फैले जानलेवा ड्रग्स के जाल का पर्दाफाश। जिंदगी देने वाली दवाइयां कैसे बांट रही हैं मौत, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पोस्ट ऑपरेटिव और एक्यूट स्टेज में ऐसा रहता है कि वो दर्दी को जब वो दवाई की पूरी जरूरत होती है और वो नहीं मिलती तो उसका कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है उसका। दवाओं के नाम पर मरीजों को कैसे खिलाया जा रहा है जहर, कैसे लोग रुपए देकर खरीदते हैं अपनी मौत का सामान, कैसे मुनाफे के लिए मेडिसिन माफिया लोगों को बेमौत मार रहे हैं। जब ये खुलासा आपके सामने होगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप भरोसा नहीं कर पाएंगे कि पैसे के लिए कैसे नकली दवाओं का नेक्सस बीमारों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। इंडिया टीवी आज आपको दिखाएगा कि कैसे कई शहरों में फैला था फर्जी ड्रग्स का कारोबार। आपको बताएंगे कि कहां है जानलेवा नकली एंटीबायोटिक्स दवाओं की फैक्ट्री, जहां तैयार की जाती है हूबहू असली जैसी दिखने वाली दवाएं। वो कौन कौन से रूट हैं जिनके जरिए देश के अलग अलग शहरों तक पहुंचती है मौत बांटने वाली दवाओं की खेप। हम अपनी पड़ताल में ये भी पता लगाएंगे कि कौन है वो मेडिसिन माफिया जो बेखौफ होकर कानून और सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज कैमरे के सामने हाईटेक मशीनों से होगा नकली दवाओं का टेस्ट। ये साबित होगा कि असली पैकिंग में कैसे बेची जा रही हैं फेक दवाएं। हम ये चेक करेंगे कि ये कैप्सूल में एम्पिसिलिन कैप्सूल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कंटेंट है कि नहीं वो हम अभी चेक करेंगे। वो अभी इंस्ट्रूमेंट स्कैन कर रहा है और हमें विदिन मिनट हमको दिखाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन में भी दिखा रहा है एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड, उसका मतलब है कि उस कैप्सूल में एम्पिसिलिन नहीं है। तो देखते रहिए जानलेवा दवाओं पर सबसे सनसनीखेज खुलासा, क्योंकि ये खबर हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि हर किसी को कभी न कभी खानी पड़ती है एंटीबायोटिक दवाएं। और आज बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर बेची जा रही एंटीबायोटिक्स की जो हकीकत सामने आएगी वो आपको झकझोर कर रख देगी। जानलेवा नकली दवा का यह धंधा गुजरात के अहमदाबाद में कई महीनों से चल रहा था। न जाने कितने लाख रुपए की नकली दवाइयां ये बाजार में खपा चुके थे। इस घोरक धंधे का खुलासा उस वक्त हुआ जब शहर में यह खबर फैली कि कुछ मेडिसिन होलसेलर्स बहुत सस्ते दामों पर बाजार में महंगे दाम पर बिकने वाली हाई पावर्ड एंटीबायोटिक दवाएं बेच रहे हैं। इस खबर के बाद फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट हरकत में आया, उन दुकानों का पता लगाया और फिर पूरी प्लानिंग के साथ नकली दवा के नेक्सस पर छापा मारा। 60 लाख की फर्जी दवाएं कब्जे में ली। इंडिया टीवी ने जब इस नेटवर्क के बारे में पड़ताल की तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आई। इस कमरे में दवाइयों का अंबार लगा है। एक से बढ़कर एक ब्रांड की लाखों रुपए की दवाएं यहाँ रखी हैं। ऐसी दवाइयां किसी मरते हुए इंसान की जिंदगी बचा सकती हैं, लेकिन आप सुनकर सन्न रह जाएंगे कि ये सारी की सारी खेप नकली दवाओं की है। देखने में हूबहू असली जैसी, पैकिंग भी ऐसी कि देखकर बड़े से बड़ा डॉक्टर भी गच्चा खा जाए।
दवाओं पर बड़ी कंपनियों का ठप्पा है। कुल मिलाकर इन्हें खरीदने वाला सोच भी नहीं सकता कि ये नकली है, लेकिन हकीकत यही है। करीब 60 लाख रुपए की कीमत वाली ये दवाएं अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचाई जाने वाली थी। सौदा तय हो चुका था, डिस्ट्रीब्यूटर्स तैयार थे, बस इंतजार था मेडिकल स्टोर तक पहुंचने का। लेकिन उससे पहले ही जानलेवा दवाइयों का धंधा करने वालों के मंसूबे पर पानी फिर गया। लाखों का माल जब्त हुआ और उसके बाद जो खुलासा हुआ उसे सुनकर अफसर भी सन्न रह गए। पूरे नेक्सस के बारे में आपको तफसील से बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये एंटीबायोटिक्स दवाएं नहीं बल्कि जहर है जो किसी की भी जान ले सकता है, क्योंकि इसे बनाने में जिस सॉल्ट का इस्तेमाल होना चाहिए वो है ही नहीं। दर्दी को जब ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और दर्दी जब पोस्ट ऑपरेटिव में वो यूज़ होता है, और पोस्ट ऑपरेटिव और एक्यूट स्टेज में ऐसा रहता है कि वो दर्दी को जब वो दवाई की पूरी ज़रूरत होती है और वो नहीं मिलती तो उसका कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है उसका। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये नकली दवाएं किसी की मौत की वजह बन सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस नेटवर्क का खुलासा कैसे हुआ। ये कहानी भी बेहद दिलचस्प है। गुजरात के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को यह खबर मिली थी कि कुछ होलसेल मेडिकल कारोबारी बेहद सस्ते दामों पर हाई पावर एंटीबायोटिक ड्रग्स रिटेलर्स को बेच रहे हैं। इस खबर के बाद डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हरकत में आए और उन्होंने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी। गुजरात फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स उन होलसेल मेडिकल दुकानों पर पहुंचे जहां सस्ती एंटीबायोटिक बेचे जाने की खबर आई थी। उन्होंने वहां जाकर हाई पावर एंटीबायोटिक दवाई सस्ते दामों पर खरीदी और आगे की जांच के लिए वापस लौट गए। इन दवाओं को देखकर फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट का दिमाग भी घूम गया। अफसरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हाई पावर एंटीबायोटिक्स दवाएं इतनी सस्ती कैसे मिल सकती हैं। दरअसल आमतौर पर हाई पावर एंटीबायोटिक की 10 गोली का पत्ता रिटेलर्स को 125 रुपए में मिलता है, लेकिन अहमदाबाद में होलसेलर्स हाई पावर एंटीबायोटिक दवा का पत्ता 40 रुपए में बेच रहे थे। 40 रुपए प्रति पत्ता खरीद कर रिटेलर्स हाई पावर एंटीबायोटिक को 250 से 500 रुपए तक में बेच रहे थे। अब सवाल ये था कि होलसेलर्स हाई पावर एंटीबायोटिक दवा इतनी सस्ती क्यों बेच रहे थे। यही वो सवाल था जो अधिकारियों को परेशान कर रहा था। लिहाजा दवाओं को बारीकी से जांचा गया, लेकिन पैकिंग देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि दवाएं नकली हो सकती हैं। ये दवाइयाँ यदि आप देखें पहली नजर में तो ये नकली लगती ही नहीं है, क्योंकि जो लेबलिंग वगैरह है, जिस तरह का पैकिंग इसका किया हुआ है, ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही अच्छी कंडीशन की जो मशीन होती है उस क्वालिटी की मशीन से इसको पैक किया हुआ है। और लेबलिंग के सारे नॉर्म्स जो हैं वो यहाँ फॉलो किए गए हैं। फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट को शक तो था कि दवाएं नकली हैं, लेकिन बिना किसी सबूत के आगे कार्रवाई मुमकिन नहीं थी। लिहाजा एक खास तरह की मशीन से जब इन दवाओं को चेक किया गया तो खुलासा हुआ कि दवा के नाम पर जहर बेचने का धंधा चल रहा है। आपको आगे दिखाएंगे यह हाईटेक मशीन कैसे चंद सेकंड में असली और नकली दवा में फर्क कर सकती है। लेकिन पहले ये बता दें कि जिस वक्त ड्रग डिपार्टमेंट के अफसर इन दवाओं का बारीकी से मुआयना कर रहे थे, उन्हें एक और क्लू मिला जो नकली दवाओं का पर्दाफाश करने में अहम कड़ी साबित हुआ। हमने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हमें वो प्रोडक्ट मिला, उसमें जो मैन्युफैक्चरर का नाम था वो हमारे एरिया का था। एक्चुअली ऐसा कोई मैन्युफैक्चर का अस्तित्व है ही नहीं, और बिन अस्तित्व वाला मैन्युफैक्चरिंग का नाम था, मीन्स वो नकली ही दवाई हमें तुरंत मालूम हो गई। जी हाँ,
जिस फैक्ट्री का जिक्र दवाओं की पैकिंग पर था, वैसी कोई फैक्ट्री जब फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट को नहीं मिली तो उन होलसेलर्स के ठिकानों पर छापा मारा गया, जहां एंटीबायोटिक्स दवाएं सस्ते दामों पर बेची जा रही थी। दोनों डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से करीब 60 लाख रुपए की दवाएं जब्त कर ली गईं। पूरे नेटवर्क के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं कि ये मशीन कैसे नकली और असली दवा के बीच फर्क करती है। मशीन इंफ्रारेड रेज की मदद से कुछ ही सेकंड में बता देती है कि दवा में कौन सा केमिकल है। चेक करने पर पता चल गया कि इन दवाओं में वो सॉल्ट नहीं है जो हाई पावर एंटीबायोटिक दवा में होता है। यानी इन दवाओं को अगर किसी जरूरतमंद मरीज को दिया जाए तो उसे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उसकी जान पर बन सकती है। इसमें 0% कंटेंट है। इसमें जो कंटेंट है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होने चाहिए वो है ही नहीं। और ये हाई पावर जो मेडिसिन हैं, ये ऐसे टाइम पे दी जाती हैं जब पेशेंट को एक्यूट कंडीशन में सबसे ज्यादा जरूरत होती है इन मेडिसिन की, लेकिन आप दे सकते हैं उसका कोई असर ही नहीं होगा। तो ऐसे में पेशेंट की जो कंडीशन है उसकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। कोई भी पेशेंट इनको ओरिजिनल दवा समझ के ले ले तो उसको एक सडन एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो सकती है। इससे उसी मोमेंट पे पेशेंट की कोलैप्स और डेथ हो सकता है। उसको एनाफाइलेक्सिस सीवियर रिएक्शन आ सकता है, उसका ब्लड प्रेशर एकदम से घट सकता है, उसको चक्कर आना, कन्वल्जन आना, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। अब सवाल ये था कि आखिर ये दवा अहमदाबाद में कहां से पहुंची। तफ्तीश के दौरान खुलासा हुआ कि नकली दवा की खेप ग्वालियर की योगिनी फार्मा से निकलती थी और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में भेजी जाती थी। गाजियाबाद में पैकिंग के बाद फेक मेडिसिन को गुजरात के अहमदाबाद शहर के लिए रवाना किया जाता था। जब इस मामले की गहराई से पड़ताल की गई तो पूरे नेटवर्क के बारे में कुछ और खुलासे हुए। अहमदाबाद में शैलेश अग्रवाल और कमल जैन नकली दवाएं रिसीव करते थे। ग्वालियर के रहने वाला मयंक शर्मा नकली दवाओं का इंतजाम करता था। गाजियाबाद का मयंक गुप्ता अहमदाबाद में फेक दवाएं सप्लाई करता था। नकली एंटीबायोटिक दवाएं गुजरात के ग्रामीण इलाकों में खपाई जाती थी। 60 लाख की दवाओं की जब्ती के बाद सारे आरोपी फरार चल रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा सकी कि आखिर वो फैक्ट्री कहां है जहां इतने बड़े पैमाने पर नकली दवाएं बनाने का धंधा चल रहा है। हमारी पुलिस इधर भी 3-4 बार और वहाँ यूपी एमपी में भी जाके आई है, वहाँ यादी भी दी है कि भाई इस गुने में उसको अरेस्ट करने का है। तपास में जाके आई है, मगर अभी तक उसका पता चला नहीं, मिले नहीं। पुलिस का दावा है कि गैंग से जुड़ा एक भी आरोपी पकड़ में आता है तो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होने में वक्त नहीं लगेगा। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।